अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं उस वक्त आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल AM फिक्सर। तो आज एक और टूल के साथ मैं हाजिर हूँ। जैसे कि आपको पता है मैंने पे टूल के ऊपर सीरीज शुरू की है। बहुत सारे टूल मैंने जो है उस चैनल के अंदर दे रखे हैं। आप चैनल के अंदर आएंगे तो यहाँ पे मैंने पे टूल दे रखे हैं, ठीक है। पे टूल भी दे रखे हैं और फ्री टूल भी दे रखे हैं। बहुत सारे फ्री जो नए लड़के आते हैं मार्केट में उनके लिए फ्री टूल हैं ताकि वो इस पर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल करें, इनसे काम हो जाता है, वेल एंड गुड। तो ना इनसे काम हो तो फिर आप पे टूल की तरफ आ सकते हैं। पे टूल में मैंने तकरीबन 5-6 टूल दे रखे हैं। अभी आज जो हमारा 7वां टूल है, ठीक है, जो हमारी एपिसोड है वो 7वीं है। इसमें एक और टूल के साथ मैं हाजिर हूँ। उस पर कौन सा टूल है, क्या काम होता है, वर्किंग वगैरह, ये सारी चीज़ें टूल के अंदर वो देखेंगे। किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से मॉडल है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे टूल के अंदर, ठीक है। टूल में आते हैं, ये हमारा टूल है EMT, ठीक है। वेबसाइट का नाम है EMT। आप गूगल पे आएंगे, सर्च करेंगे ना EMT, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ। और किसी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा नीचे। और मैंने एक वेबसाइट से टूल डाउनलोड किया है, उसका इसका जो लिंक है वो व्हाट्सएप उसमें ग्रुप में भी दे दूंगा, जो हमारा कम्युनिटी ग्रुप है, और व्हाट्सएप के चैनल में भी दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे किसी वेबसाइट से भी कर लेकिन ईद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से वो डाउनलोड नहीं हो रहा, पता नहीं कोई मसला आ रहा है। खैर, सबसे पहले होम में आते हैं। होम में यहाँ पे जो है वो टूल का वो दिया हुआ है, बार दिया हुआ है किस तरह का ये हमारा टूल है, ठीक है। ये चीज़ें और इसके अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने दिए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ फीचर में आता है। फीचर में इनमें चीज़ क्या क्या जो फीचर ऐड किए हैं, क्या क्या काम है। इस यहाँ पे भी हो सकता है रीड इन्फॉर्मेशन, पार्टीशन, इनेबल लॉक, डिसेबल लॉक, रीड यूज़र डेटा, ब्राउज़र यूज़र डेटा, रीड स्क्रीन लॉक, बैकर रीसेट, रीस्टोर, फैक्ट्री रीसेट, रीड इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें वो कहते हैं कि इस टूल के अंदर हम कर सकते हैं, सही है। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताऊँ, ऐसे यार वीडियो मस्ट देखिएगा। मैं कि वीडियो के अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बातें कहता हूँ ताकि आपको ये जो सब सॉफ्टवेयर करते हैं तो इनमें ये आपको भी बातें काफ़ी आपकी मदद देती हैं, ठीक है, हेल्पफुल रहती हैं। तो कुछ ऐसी बातें मैं वीडियो के अंदर बता देता हूँ, ठीक है। आपको जो है वो बाद में काम आती है जब आप मोबाइलों को सॉफ्टवेयर वगैरह ये लॉक FRP वगैरह ख़त्म करते हैं ना, ठीक है, इन चीज़ों में आपके काम आती है। सपोर्टेड मॉडल में आते हैं। यहाँ पे आते हैं कि इन्होंने कौन कौन से मॉडल दे रखे हैं। वैसे तो हम पूरे टूल का रिव्यू करेंगे, मैं भी फिलहाल वेबसाइट पे बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। ये सपोर्टेड मॉडल में शोमी के 406 मॉडल दे रखे हैं, ओप्पो के 500 तकरीबन 80 मॉडल दे रखे हैं, वीवो के 400, सैमसंग का 1 मॉडल दे रखा है। और सैमसंग पे ये ऑटो वर्किंग भी करते हैं, मतलब मॉडल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप काम कर सकते हैं। वन प्लस के 78 मॉडल दिए गए हैं, स्मार्ट टिचिंग के 13, लिनोवो के 87, क्वालकॉम के 88 और MT के 62, एंड्रॉयड 1 प्रो, ठीक है, ये सारी चीज़ें दे रखे हैं। उसके अलावा नीचे आते हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं कि आप एक मोबाइल के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट करते हैं, फ्लैश फाइल यानी कि फ्लैश मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं, रीसेट FRP वगैरह, पार्टीशन, फाइल मैनेजर, व्यू डिवाइस इन्फो लिख सकते हैं, रीड GPT, रीड पार्टीशन, ये सारे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इनको आप देख लीजिएगा, बहुत सारे पेज हैं, आप एक एक करके इनको सिलेक्ट करते जाएँ, देखते जाएँ क्या, अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो फिर टूल के अंदर चल के हम करेंगे। इसके अलावा डाउनलोड में आता है। डाउनलोड बताया मैंने, यहाँ से टूल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ से टूल डाउनलोड हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो किसी और वेबसाइट से कर सकते हैं। और जिस वेबसाइट से मैंने किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में बाज़ बार लिंक डिलीट हो जाता है तो इस वजह से मैं व्हाट्सअप के चैनल में भी दे दूंगा, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप हमारा कम्युनिटी वाला है वो उसका उधर भी दे दूंगा, ठीक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ शॉप्स में आते हैं, ठीक है, यहाँ से वो बता देगा कि ये इसका क्या लिमिट है, एक जो है वो PC के अंदर कितनी टाइम चला सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, मामला आते हैं ये वाले। उसके अलावा रिसेलर में आता है, यहाँ से टूल को परचेज़ वगैरह भी कर सकते हैं इन चीज़ों, और बाकी मुझसे भी परचेज़ कर सकते हैं, रेंट पर भी ले सकते हैं, वो तो आपको पता ही है, मैं टूल रेंट पर भी देता हूँ। और जो है वो आप 1 साल के, वैसे दोस्तों मैं आपको ये बात बताना चलूँ, ये टूल लाइफ टाइम के लिए, आप एक दफ़ा परचेज़ करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपकी जान छूट जाएगी, ठीक है। ये टूल उसके लिए है, ये मतलब रेंट पर भी मुझसे अगर ले सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, ये नंबर पर रब्ता करके रेंट पर भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। ये वैसे तो 1 साल के लिए होता है, ज़्यादातर टूल 1 साल के लिए होता है, लेकिन ये वाला टूल लाइफ टाइम के लिए, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बस यही है। उसके बाद ट्यूटोरियल वगैरह आप क्या क्या काम में कर सकते हैं, किस चीज़ में, ठीक है। बाकी कॉन्टैक्ट्स वगैरह इनसे ये कर सकते हैं। इसके अलावा लोग रजिस्टर है, आप चाहें तो आप यहाँ पे इनका अकाउंट भी बना सकते हैं। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है, रजिस्टर करके भी लॉगिन कर लीजिएगा। तो अब टूल में आते हैं कि हम टूल में क्या क्या काम कर सकते हैं, सही है। ये हम यहाँ से अपना जो टूल है वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है, कहाँ गया ये वाला टूल है, ठीक है, रन एज रजिस्टर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो टूल है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू यूज़ EMT, ठीक है। अब इस टूल के अंदर कौन कौन से मॉडल होते हैं, क्या क्या काम होता है, वो जो टोटल की A to Z जो हम रिव्यू देते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम आते हैं Xiaomi के अंदर, ठीक है। सबसे हमारा जो पहला ब्रांड दिया हुआ है Xiaomi का है। Xiaomi के अंदर जो है हम क्या क्या कौन कौन से मॉडल दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे मॉडल दिए हुए Xiaomi के, ठीक है। अब M12, M12T, M12, X13, ठीक है। ये तकरीबन पुराने मॉडल भी दिए हैं, कुछ लेटेस्ट मॉडल, ज़्यादातर पुराने मॉडल भी दिए हैं, ठीक है। तो एक एक जो है मॉडल में सिलेक्ट जो है वो नाम नहीं ले सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं एक मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा भी, ठीक है। अब ये वाला मॉडल जो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मोबाइल को अब यहाँ पे लिखा हुआ है ईडीएल, यानी कि इसका जो ईडीएल पॉइंट क्या है, यानी कि हम किस तरह मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पावर ऑफ प्रेस वॉल्यूम अप डाउन कनेक्ट यूएसबी। ये चीज़ अच्छी है, साथ उन्होंने बता दिया कि फर्स्ट ऑफ। अच्छा, ये टूल मैं आपको ये एक बात बताता हूँ कि ये जो टूल है ना, ये बिगिनर बंदे के लिए बेस्ट टूल है, ठीक है। मार्केट में कोई नया नया लड़का आ रहा है, सीख रहा है टूल, काम सीख रहा है, पहले तो फ्री टूल में जाए, ठीक है। फ्री टूल मैंने दे रखे हैं चैनल के अंदर। उसके बाद अगर वो पेड टूल लेना चाहता है तो फिर ये टूल भी अच्छा टूल है बिगिनर के लिए, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने बताया भी है भी क्या किस तरह काम करना। अभी मोबाइल को उन्होंने कहा है कि ये मोबाइल है आपके पास, ब्लैक शार्क 3 प्रो आता है, तो मोबाइल को ऑफ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेस वॉल्यूम अप एंड डाउन दबा के कनेक्ट यूएसबी केबल को लगा देना है, ठीक है। उसमें हम इसमें क्या क्या काम इसके कर सकते हैं, यहाँ पे सर्विस में आते हैं तो यहाँ पे इसकी री इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, साइड लोडेड फैक्ट्री रीसेट यहाँ पे दोबारा कर सकते हैं, रीसेट आईडी एमआई का अकाउंट वगैरह वो भी आप खत्म कर सकते हैं, रीसेट एफआरपी यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, फ्लैश रिकवरी फार्म, यानी कि अगर कोई फ्लैश के दौरान करप्ट हो जाता है मोबाइल तो वो भी आपको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ फ्लैश का ऑप्शन है, मोबाइल को आप यहाँ पे फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ ऊपर पे आप यहाँ पे फाइल डालेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे फाइल डाल के मोबाइल को फ्लैश भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यूज़र डेटा में कुछ चीज़ें आप यहाँ पे बचा भी सकते हैं। वैसे तो किसी मोबाइल में ये वर्क करता है, लेकिन ये चीज़ें आप बता दें, ठीक है। मीडिया फॉर चैट SMS ये चीज़ों को आप बचा सकते हैं, ठीक है। टूल में आते हैं, यूज़र डेटा ब्राउज़र कर सकते हैं, व्यू डिवाइस इन्फॉर्मेशन, पार्टीशन फाइल, रिपोर्ट, नॉर्मल मोड, लॉकअप मोड, साइड लोड, ये सारी चीज़ें आप जो है कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये एक मॉडल है, इसके अलावा और भी काफ़ी मॉडल हैं, ठीक है। मैं यहाँ से कोई जो है दूसरा कॉलकम वाला दिखाता हूँ। आपको पता है कॉलकम वाला जो मोबाइल होता है वो मोबाइल की बैक ओपन होती है, नीचे दो टेस्ट पॉइंट होते हैं, उन पर क्लिक करके उनके यानी कि चुमोटी रख के फिर केबल लगाते हैं, तब यह कनेक्ट होता है, ठीक है। अब मैं कॉलकम वाला कोई मॉडल यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये भी नहीं है, एक मिनट। हाँ, ठीक है। अब ये हमारे पास आया है पोको F6 Pro, ठीक है। अब उसने कहा है कि नीचे ईटेल जो पॉइंट है यानी कि कनेक्ट करने का तरीका है किस तरह है, व्यू टेस्ट पॉइंट, वो कह रहा है कि टेस्ट पॉइंट को देखें, शॉर्टकट कनेक्ट दोनों पॉइंटों को आपस में यानी कि चुमोटी रख के फिर केबल लगाएं एंड कनेक्ट यूएसबी केबल। अब इसमें हम क्या जो है हमारे हमें पता नहीं है कि इसके टेस्ट पॉइंट कौन से हैं, तो ठीक है हम गूगल पे सर्च कर लेंगे कि ये जो हमारा मॉडल है F6 Pro इसके टेस्ट पॉइंट कौन से, ठीक है। गूगल अब आपको बता देगा इसमें क्या क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट, ये सारी चीज़ें, फ्लैश रिकवरी फार्म है। उसके बाद मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं, यहाँ पे जो है वो यूज़र डेटा वगैरह कुछ चीज़ें अगर बचाना चाहे तो बचा सकते हैं, लेकिन ये हर मॉडल पे वर्क नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ें हर मॉडल पे वर्क नहीं करती, सही है। ये भी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा मैं कोई और आपको मॉडल दिखा देता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, किसी मॉडल में दी हुई है, अच्छी चीज़ है वो। हाँ, अब ये क्या है, एक ये मॉडल है ना Redmi 10C, ठीक है। Redmi 10C है। अब इसका वो कह रहा है कि व्यू टेस्ट पॉइंट, शॉर्टकट कनेक्ट, टेस्ट पॉइंट, यानी कि जो ये भी टेस्ट पॉइंट पे है, क्वालकॉम वाला सेट है। अब अगर हमें गूगल पे इसके टेस्ट पॉइंट नहीं मिल रहे, वैसे तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको एक चीज़ दिखाई दी, यहाँ टूल पे आते हैं ना, टूल पे यहाँ व्यू टेस्ट पॉइंट पे आएंगे ना तो आपको ये अंदर ही बता देगा इसके अंदर टेस्ट पॉइंट कौन से हैं, ठीक है। ये देखें, ये बना हुआ ना, ये दो वाले टेस्ट पॉइंट है, यानी कि टूल के अंदर ही बताया है कि इस मॉडल के जो ईडियल पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट है, वो कहाँ पे है। इसके अंदर इन्होंने पिक्चर दी हुई है, ठीक है। ये दोनों पे, इन दोनों पॉइंट पे आप चुमुट्टी रख के केबल लगाएंगे ना तो मोबाइल जो है क्वालकॉम की पोर्ट बना लेगा, और FRP या फ्लैश वगैरह करना चाहे तो आप कर सकते हैं इस टूल के थ्रू, ठीक है, इस मॉडल के। तो ये भी अच्छी चीज़ इन्होंने दे रखी है, ठीक है। मैंने पहले ये चीज़ें देखी हैं सारी, ठीक हो गया। इस तरह ये Xiaomi के भी सारे चीज़ें मॉडल आप कर सकते हैं जो भी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो अगला ब्रांड है वो ओप्पो है, ठीक है। ओप्पो में आएंगे, यहाँ पे ओप्पो के भी काफ़ी सारे मॉडल यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। जो भी आप मॉडल आप करना चाहें, पुराने मॉडल भी हैं, कुछ न्यू मॉडल भी हैं। तो ये मैं वही बताया कि जो बिगिनर बंदा है ना, मार्केट में नया लड़का आ रहा है, उसके लिए बेस्ट टूल है, यूज़ कर सकता है, आसान टूल है। मतलब सारे टूल्स है ना, ये वाला टूल आसान टूल है, ठीक है, ईजी यूज़ करना, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल है, वर्किंग टूल है। इसके अलावा वही जो तरीका है किस तरह कनेक्ट करना है, मोबाइल पावर ऑफ करना है, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस कर। ये तो यार सभी जब बंदे जानते हैं कि जो मीडियाटेक का मोबाइल होता है ना, उसको ऑफ करते हैं, मोबाइल को ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके ना
जो भी आप करना चाहें काम, फैक्ट्री रीसेट या जो भी निज़ाम आप काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ये तो सभी को पता है, ठीक है। अगर जो दूसरा कॉलकम में आ जाता है तो आपको पता है वो टेस्ट पॉइंट्स ही होते हैं बैग से, ठीक है, बैग खोल के। अच्छा यहाँ पे क्योंकि अभी फ़िलहाल मोबाइल तो है नहीं, मैं यहाँ से स्टॉप कर लेता हूँ। उसके बाद ये सारे जो है आप ओप्पो के मॉडल यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत सारे मॉडल दिए हैं, अच्छे मॉडल हैं, यूज़ कर सकते हैं, सही है टूल ये। उसके बाद यहाँ वीवो में आते हैं, ठीक है। हाँ वीवो में भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी मॉडल दिए हैं, ठीक है, बड़े 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 मॉडल भी हैं, छोटे मॉडल भी हैं, वी सीरीज़ है और एक्स सीरीज़ भी है, वाई सीरीज़ भी, बहुत सारे मॉडल यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। ये सारे आप जो है इस टूल के अंदर कर सकते हैं। इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी कोई एक मॉडल में सिलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे में आता हूँ, कोई एक मॉडल सेलेक्ट करते हैं, मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या काम है। रीसेट एफआरपी के लिए तो तकरीबन ये टूल है ही सी, फ्लैशिंग के लिए भी ये दो काम तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये Y81 है ना, ठीक है, Y81 में आते हैं, 81 में सर्विस में आते हैं। यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट, मेटा मोड पे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट IRD जो इसके अंदर वीवो आईडी होती है वो भी आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अनलॉक, बूट लोड, रीलॉक, बूट रिमूव, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन लॉक में भी आप कुछ मॉडल का और अच्छा ये जो स्क्रीन लॉक होते हैं ना, मतलब सिर्फ आप लॉक ख़त्म कर सकते हैं विदाउट डेटा लॉस के, यानी कि डेटा या बचा सकते हैं। लेकिन कुछ पुराने मॉडल पे ये चीज़ें वर्किंग करती है, ये देख लीजिए, ये हर मॉडल के अंदर वर्क नहीं करता। पुराने मॉडल कुछ आ जाएं जिनकी सिक्योरिटी थोड़ी लो तो उनमें ये चीज़ें वर्क कर सकती हैं। फैक्ट्री रीसेट विदाउट डेटा लॉस, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। डिसेबल स्क्रीन लॉक कर सकते हैं, इनेबल स्क्रीन लॉक, डिसेबल ऐप लॉक, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यूज़र डेटा में कुछ आप चीज़ें बचा सकते हैं, लेकिन ये हर मोबाइल पे वर्क नहीं करता, बताया मैंने, ठीक है। टूल में आता है यूज़र डेटा, पार्टीशन रिपोर्ट, नॉर्मल, लोकल मोड, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद समथिंग में दोस्तों आएंगे तो समथिंग का सिर्फ एक मॉडल इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। समथिंग आप ऑटो पे कर सकते हैं, ऑटो पे करके आप जो है ये कर सकते हैं। सैमसंग के लिए ये जो टूल नहीं है वो, लेकिन अगर सैमसंग का क्वालकॉम या मीडियाटेक में आता है तो वो मैं आगे चल के बताता हूँ किस तरह करना है। आगे क्वालकॉम MT के यहाँ पे ऑटो पे कर सकते हैं, लेकिन ख़ास मॉडल नहीं दिए हुए सैमसंग के लिए, ठीक है। OnePlus के काफ़ी मॉडल दिए हैं यहाँ पे बहुत अच्छे मॉडल यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। इसमें वही जो आप काम कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट है, FRP, फ्लैश वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, सही हो गया। काफ़ी मॉडल दिए हैं यहाँ पे OnePlus के भी। उसके अलावा ये भी कोई कंपनी है, पाकिस्तान में तो नहीं चलती, शायद बाहर किसी कंट्री में चलती हो। इसमें भी ये सारे काम आप कर सकते हैं। लिनोवो में आते हैं, लिनोवो चलती है पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छे खासा मॉडल यहाँ पे लिनोवो के भी दिए हैं। लिनोवो के ज़्यादा टैब होते हैं तो टैब भी उन्होंने यहाँ पे काफ़ी दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालकॉम, हाँ ये जो चीज़ है, अब क्वालकॉम में आप क्या करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों ये सारा ऑटो है, ठीक है। क्वालकॉम में आएंगे ये सारी चीज़ें आपको ऑटो मिलेगी। कोई अगर सैमसंग का मोबाइल आ जाता है या कोई और मॉडल आ जाता है जिसका CPU क्वालकॉम है, उसे ऑटो पे रख के फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, रीसेट FRP कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैश वगैरह भी कर सकते हैं, और अगर स्क्रीन लॉक वगैरह भी उसका पॉसिबल हुआ तो वो भी यहाँ पे वो कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र डेटा में भी चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। टूल्स के अंदर यहाँ से आप ईडल पॉइंट, टेस्ट पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो पे ऊपर क्वालकॉम का सेट है, इसी क्वालकॉम पे आके रखें, FRP वगैरह ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद MT के भी वही सीन है, MT के ऑटो है। अगर मोबाइल को यहाँ पे कोई ऐसा मॉडल आ जाता है जो इन ब्रांड के अंदर नहीं दिया हुआ, मीडियाटेक है, तो वही मीडियाटेक में आप पे क्लिक करेंगे और ऑटो पे और सर्विस कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट FRP, रेज यूजर डेटा, अनलॉक, बूट लोडर, रीलॉक, बूट लोडर, फिक्स DM वेरीफायर, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये यानी कि ऑटो पे आपको यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। इसमें ऑटो में भी काफ़ी काम हो जाता है दोस्तों, ये नहीं होता कि नहीं होता, काफ़ी काम क्वालकॉम के जैसे ऑटो है इसमें भी हो जाता है, और MT के में भी ऑटो में भी काफ़ी काम हो जाता है, ठीक है। काफ़ी यानी कि मॉडल निकाल देता है FRP, फैक्ट्री रीसेट। और ये एंड्रॉयड में भी वही ऑटो है, ठीक है। एंड्रॉयड में आएंगे, ठीक है, यहाँ से आप ऑटो सेलेक्ट करेंगे, डिफिकल्ट है तो ये अभी जो काम यहाँ पे उन्होंने दिया कर सकते हैं। यानी फ्लैश का ज़्यादातर ऑप्शन है। एंड्रॉयड के बाद ऊपर दोस्तों आता है ड्रॉग के अंदर ये जो ISP प्लस USB प्रो कर, ये एक प्रो लेवल का काम है। जो ISP पॉइंट होते हैं जैसे F64 या JTAG हमारी डिवाइसेस हैं जो हमारे प्रोग्रामिंग करते हैं इनके थ्रू, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ये चीज़ इस पर वर्क करेंगी, क्योंकि उसके लिए तो फिर अलग से पूरा सेटअप चाहिए होता है प्रोग्रामिंग के लिए। JTAG शायद इसमें कुछ पुराने मॉडलों की ये eMMC वगैरह यहाँ पे वर्क कर जाए। ISP पॉइंट यानी कोई IC भी जो पॉइंट लगा के फिर उसके बाद JTAG या F64 से बॉक्स से कनेक्ट करके फिर जो है वो FRP वगैरह करते हैं, ठीक है। एक IC लेवल एक प्रो काम है, तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर ये वाला काम होता होगा। शायद बरल दिया हुआ है, मैंने तो चेक नहीं किया, लेकिन आप चेक कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, ठीक है। ये था दोस्तों टूल का जो मैंने आपको रिव्यू दे दिया, A to Z सारी चीज़ें बता सकती हैं कि कौन कौन से मॉडल होते हैं, पुराने मॉडल होते हैं, किस टूल के किस काम के लिए टूल वर्क करता है। FRP या फ्लैशिंग के लिए ये सारी ये टूल जो है मेन चीज़ है, ठीक है। बहुत सारे मॉडल दिए हैं, ज़्यादातर पुरानों पे इसने काम किया है और नए भी कुछ मॉडल दिए हैं, ठीक है। अच्छा टूल है, ईजी टूल है, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो ठीक है, यही था जो टूल का रिव्यू, मैंने A to Z सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलता है किसी और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।